आदि शक्ति जगत जननी की जय हो। सभी माँ के भक्तों एवं सनातन प्रेमियों को नमन करते हुए एक प्रश्न ले रहा हूँ। पूछा है अजय भास्कर ने, गुरुजी जप में मन नहीं लगता, क्या करें? और साथ ही साथ यह भी बतावें कि देव की देवी की किसका जप करें, क्योंकि मैंने तो देवी को मां के रूप में स्वीकार कर लिया है। भास्कर जी, आपने दोनों बातें बता दी है। एक तो आपने कहा देव की कि देवी की, किससे प्रेम करें, और आपने यह भी कह दिया कि देवी को मैंने मां के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो फिर अब तो आप निर्णय कर ही चुके हैं। अब प्रश्न खंड का एक हिस्सा तो हट गया। किसका जप करें हट गया। आपने इष्ट बना लिया है, देवी जी को आपने इष्ट बना लिया है। आपने कहा जप में मन नहीं लगता, क्या करें? देखिए, सबसे पहले इष्ट बनाना। किसको इष्ट बना रहे हैं यह माने नहीं रखता। जिसे इष्ट बना रहे हैं उसमें ईश्वरत्व को स्थापित करिए, उसमें भगवता को स्थापित कीजिए, क्योंकि अस्तित्व एक ही है, एक ही अस्तित्व है। मैंने सुना है, शास्त्रों में लिखा है, एको हम बहुश्याम। संकल्प किया उसने, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बहुत हो गया। बहुत हूं एक हो जाऊं, एक हो जाएगा। और उसी एक जो एक है उससे आप पृथक नहीं हैं, आप अलग हैं नहीं, अलग हो भी नहीं सकते। जैसे सूर्य से उसकी किरण अलग नहीं हो सकती, जैसे नदी से उसका जल अलग नहीं हो सकता। आपने कभी सुना है सूखी हुई नदी? बिना जल के नदी कैसी? शिव से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। आप चैतन्य हैं और जो चेतनता है वही शक्ति है। बिना चेतनता के कोई चेतन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप उससे, उस महाअस्तित्व से, उस परम सत्ता से निरंतर जुड़े हुए हैं। निरंतर जाने अनजाने आप जुड़े हुए हैं। इसलिए किस रूप में उसकी पूजा करते हैं, किस मंत्र से उसको आप बुलाते हैं, यह माने नहीं रखता। माने ये रखता है
कि आप सही मन से बुला रहे हैं ना, बुलाने में जो शर्तें हैं उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है। अगर सच्चे मन से, अगर एकाग्र होकर, अगर पूर्ण रूप से समर्पित होकर, अगर भक्ति भाव के साथ आप उसे बुलाते हैं, तो जिस रूप में बुलाते हैं बस वह उसी रूप में आपके सामने आ जाएगा। आप उसे निराकार रूप में बुलाइए, साकार रूप में बुलाइए, वो सर्वसमर्थ है। वो किसी भी रूप में आपके साथ हो सकता है। सच पूछिए तो साथ तो है ही, सिर्फ परिचय हो जाए। और परिचय कैसे होगा? उसी का एक साधन है जप, उसी का साधन है जप। आपने कहा देवी जी को मैंने मां के रूप में स्वीकार कर लिया है, बस काम हो गया। मां के रूप में स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। एक मां वह है जो शरीर को जन्म दी है, उसकी भी बड़ी महिमा है। उसके त्याग के बारे में कवियों ने बहुत कुछ गाया है। मां का बहुत बड़ा त्याग होता है। और एक मां जो आपके साथ जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है, आपकी सेवा में लगी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह आपको कभी छोड़ी ही नहीं है। बस दरवाजे से चलिए, आपको उपलब्धि हो जाएगी, आपको दर्शन हो जाएगा। दरवाजा क्या है? वही जो आपने चुना है, मां। आपने उसको मां कहा। जानते हैं, जब ये सांसारिक मां जो शरीर को पैदा की, वो इतना त्याग करती है, तो आदि माता है। वो आप ही की नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड की माता है। वो महामाया है। उसी के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। आप जिस रूप में उसको बुलाइए, सब तीनों उसी के रूप हैं। वही सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र सब जगह फैली हुई है। वही ब्रह्म है, वही लिंग भेद से रहित है, न नर है न नारी है। सच पूछिए तो लिंग इत्यादि की चर्चा तो हम लोगों ने बनाया है, यहां बनाया है, यहां हम लोगों ने बनाया है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। गहराई में जाएंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त होने लगेंगे, या उसके स्वरूप के नजदीक जाने लगेंगे, उसके अस्तित्व में आप जब मिलने लगेंगे, तो नर नारी सब समाप्त हो जाता है। लेकिन पहले तो नाता जोड़ना ही होगा। आपने कहा जप में मन नहीं लगता। कैसे मन लगेगा? कैसे लगेगा? मन तो वहां लगता है जहां कुछ प्राप्ति होती है। पैसा कमाने में मन लगेगा, इसलिए कि पैसे से लाभ है। मित्रों से अनाप शनाप बात करने में मन लगेगा, क्योंकि वहां मन का मनोरंजन हो जाता है। जप में कैसे लगेगा?
जप में तो मंत्र को बार बार रिपीटिशन, दोहराओ, बार बार जपा जाता है। और बार बार जब जपा जाएगा तो मन ऊब जाएगा, मन तो विद्रोह कर उठेगा, मन कहेगा उठो उठो, अब इससे कुछ नहीं होना है, इस जप से कुछ नहीं होना है, इस मंत्र जप से कुछ नहीं होना है, क्योंकि मन विद्रोह करेगा। मन हमेशा नीचे की ओर जाएगा, जैसे जल हमेशा नीचे की ओर जाता है। जल को ऊपर करने के लिए कुछ करना पड़ता है, मन को ऊपर करने के लिए, मन को विलीन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वही तो जप है। अगर आपका मन ऊब जाता है तो विश्राम करिए, धीरे 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 सब कुछ होगा, एकाएक नहीं हो सकता। एकाएक आप समाधि में नहीं जा सकते, ये यात्रा जन्मों जन्मों की है, ये लगाव जन्मों जन्मों का है। इसलिए यदि आपने मां के रूप में उसे स्वीकार कर ही लिया है तो उसे प्रेम करिए, उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, मन को उसमें विलीन कर दीजिए, और जब करते करते जब मन उब जाता है तो विश्राम कीजिए। विश्राम के बाद अवतार ले करके उसने जो चरित्र किए हैं, उसने जो लीलाएं की है, उन लीलाओं का गुणगान कीजिए, उन लीलाओं को स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि वो मनुष्य की लीलाएं नहीं हैं। वो न जाने कितने समय से वो लीलाएं आज भी उनका गुणगान चला आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा से आज भी वो चला आ रहा है, और उससे लोग पुण्य प्राप्त करते हैं। उसको साधन बना करके लोग उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उसके स्वरूप को प्राप्त हुए अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, परमानंद को प्राप्त हो गए। इसलिए जब जप में मन न लगे तो विश्राम कीजिए, और फिर जब मन स्वस्थ हो जाए तो फिर उसको लगाइए जप में, धीरे धीरे। पहले तो मुंह से बोल बोल करके ही, लेकिन ऐसे बोल के कि कोई पास में बैठा तो भी सुन ना सके। धीरे धीरे, भले ओठ हिल रहे हो तो हिलने दीजिए, धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन कीजिए। आप देखेंगे कि अब ओठ जो आपको जो होठ हिल रहे हैं वो भी बंद हो गए हिलना। अब आप मन से मंत्र को जोड़ दीजिए, मन से जोड़ दीजिए, लेकिन जितनी आसानी के साथ मैं कह रहा हूं उतना आसान है नहीं। इसका जब व्यावहारिक रूप देंगे तब इससे गुजरेंगे, आप समझेंगे कि हाँ ये क्या चीज है। इसलिए यह भी याद रखिए कि इसमें पूरा आपका अस्तित्व दांव पर लग जाएगा, तभी आप स्वबोध आपको होगा, तभी मां का सही स्वरूप के दर्शन होंगे। कुछ लोग माला जपते हैं, इसका भी मतलब वही है। माला जपेंगे, मन को चारों ओर से हटा करके उसी पर लगाएंगे। बस माला जप रहे हैं, उसी का स्मरण कर रहे हैं, उसका मंत्र जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं। कुछ लोग श्वासों में उसका जप करते हैं, श्वास बाहर श्वास भीतर, उसी के साथ जो है मंत्र जप करते हैं।
लेकिन कुल मिलाकर के मन ही है जिससे मंत्र को जोड़ देना है, और वह भी धीरे धीरे। वह भी जब उब जाए तो अगर माँ के भक्त हैं तो दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत या देवी गीत, इन सब में मन लगाइए। अगर कोई भगवान का भक्त है, भगवान श्री राम का भक्त है, तो श्री राम की लीलाओं में लगाए। भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो उनकी लीलाओं में लगाए। फिर वहां से मन उबे तो कुछ विश्राम करके फिर मंत्र जप में आ जाए। लेकिन लक्ष्य यही है कि मन को बाहर से भीतर ले आए, यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है और इस सच्चाई को निरंतर याद रखना है कि यह शरीर यहीं रह जाएगा और इसके बाद की जो यात्रा होगी उसमें आपका मन आपके साथ रहेगा, आपकी आदतें आपके साथ सूक्ष्म रूप से रहेंगी। आपके चित्त में जो भी कुछ बैठा है वह रहेगा, वह नहीं मिट सकता, वो जाएगा। शरीर मिट जाएगा, ये शरीर। फिर आप जिस शरीर को प्राप्त होंगे, 84 लाख योनियां हैं, जिस शरीर को प्राप्त होंगे उस शरीर में ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। हमने सुना है कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो किसी को पकड़ते हैं तो कहते हैं कि हमें जिलेबी चाहिए। क्यों? जीवन भर जिलेबी का सेवन किया है, आदत वही है। शरीर बदल गया, आदत तो है। कुछ कहते हैं हमें शराब चाहिए, जीवन भर शराब पिया, आदत कहाँ? आदत तो है, आदत कहाँ जाएगा? अब फिर वो शराब की मांग करता है। ऐसा भी देखा गया है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप देवी माँ का गुणगान, देवी माँ के मंत्र का जप, उन पर पूरा विश्वास और संसार को वैज्ञानिक रूप से समझिए। वैज्ञानिक रूप से समझने का मतलब यह है कि क्षण क्षण शरीर जो है क्षीण होता जा रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी यहाँ अस्थायी रूप से रह नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु लोक है। यहाँ मृत्यु के साथ गुजरना है। मृत्यु को छोड़ करके आप अमर यहाँ नहीं हो सकते। इसलिए इस मर्त्य लोक में, इस मृत्यु लोक में सबको शरीर छोड़ना ही है। तो आपको भी शरीर छोड़ना है। तो ये जो शरीर मिला है इसको अधिक से अधिक मंत्र जप में लगाइए, भगवान की भक्ति में लगाइए, देवी माँ की याद शक्ति की भक्ति में लगाइए। और जो संसार में, मैं ये नहीं कहता कि खाना पीना छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि और रिश्ते नाते छोड़ दीजिए, नहीं नहीं, ये सब करिए, लेकिन कैसे करिए? मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस सच्चाई को हमेशा जीवित रखते हुए कि ये जो भी कुछ हो रहा है सब नश्वर है और हमें नश्वर से अनश्वर, यानी आत्मा स्वयं अनश्वर है, अविनाशी है, उसकी ओर जाना है। हमें भक्ति करनी है और भक्ति बस दो, बाहर भीतर। भीतर आप जाइए, भक्ति भीतर है, संसार बाहर है। अपने इष्ट से प्रेम कीजिए। आंख रोना चाहे तो इष्ट के विरह में रोवे, हंसने की इच्छा हो तो उसके साथ बात करके हंसिए, उससे इतना घुल मिल जाइए, इतना घुल मिल जाइए कि एक हो जाइए।
और जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी उस दिन फिर क्या पूछना है। हमने सुना है कि श्री राम कृष्ण परमहंस पैसे रुपए नहीं छूते थे, लेकिन लोगों ने टेस्ट किया कि जब नींद में है उस समय अगर पैसा या रुपया उनसे टच कराया जाता है, छुआया जाता है हाथ से, तो हाथ जो है खींच लेते हैं, उस स्थिति में भी खींच लेते हैं। देख लीजिए। तो मतलब अगर आप वास्तव में अपने इष्ट से प्रेम करते हैं तो फिर आप उसी के स्वरूप को प्राप्त होंगे, उसी के स्वरूप को। और पूरा ब्रह्मांड उसी महाअस्तित्व का है। और आप ये जो समझते हैं कि मैं कुछ हूं, मेरा नाम ये है, न आप कुछ हैं, न आपका कुछ नाम है। जो भी है इस दुनिया में किसी से आपने सीखा है, बटोरा है, इकट्ठा किया है। ये सारी चीजें जो आपके पास है, इस सबको उसके चरणों में लगा दीजिए, उसके चरणों में लगा दीजिए। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना स्मरण हो आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए वो कैसे कहते हैं, अपने राम को, अपने प्रभु को कैसे याद करते हैं। कामी नारी पियारी जिमी, हे प्रभु, जैसे कोई कामी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति को स्त्री प्यारी होती है, वह स्त्री को छोड़ करके और कुछ नहीं देखता। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम। और जैसे कोई लालची व्यक्ति कोई रिश्ता नाता नहीं देखता, केवल पैसा पैसा देखता है, उसी तरह से तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। हे भगवान, हे राम जी, उसी तरह से आप मुझे प्रिय हो जाइए, मैं आपको उसी तरह से चाहूं। बहुत बड़ी बात है। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि क्यों न गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुसरण किया जाए। जो यही रह जाएगा उससे अस्थाई प्रेम कैसा? अस्थाई प्रेम तो उससे कीजिए, अपने इष्ट से कीजिए। और मंत्र, जबकि बात जहां तक है, मंत्रों में शक्ति है। कहा है मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र बहुत छोटा होता है, परम लघु जासु बस, जिसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश और संपूर्ण देवता जिस मंत्र के बस में होते हैं। लेकिन वो मंत्र जो है कैसे जागेगा, वो मंत्र कैसे चमत्कार कर देगा आपके भीतर। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि वरानने, भगवान शंकर कहते हैं हे वरानने, हे पार्वती, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है। जप करते करते मन विलीन हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, और मन के समाप्त होते ही दैवी कृपा, इष्ट की कृपा के आगोश में आप आ जाएंगे, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। और जब प्रभाव में आ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा। अब आपको गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, वो इष्ट ही गुरु रूप बन जाएगा। वो क्या नहीं हो कर देगा, वो सब कुछ आपका हो जाएगा। कई महाकवियों ने, कई ऋषियों ने, भक्तों ने बहुत बहुत कुछ गुणगान किया है, तो आप उसका अनुभव करें। मैं ये नहीं कहता कि गुणगान, मैं कहता हूं कि आप उसी भाव को प्राप्त हो जाएं। आप वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए। जब मंत्र शक्ति आप में जागृत हो जाएगी ना,
तो आपको सब कुछ विदित हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप वो नहीं रहेंगे जो हैं, लेकिन पहले तो कुछ करना होगा। हाईवे पर जाने के लिए पहले तो जो लिंक रोड है उसको तो कवर करना ही होगा। पहले जप करिए, जप करते करते जब मन आपका उसमें विलीन हो जाए, वैराग्य भाव से, संसार से वैराग्य और अपने इष्ट से प्रेम, इस तरह से, और ये सब जब हो जाए तब देखिए क्या होता है। तब मुझे कहना नहीं होगा, आप खुद जो है अब कहने वाले हो जाएंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इसी तरह से करिए, न किसी के पीछे चलना है, न किसी को पीछे चलाना है। आपकी मां, आपके पिता, आपके गुरु, आपके सब कुछ आपका इष्ट है, और उस इष्ट में भीतर भीतर जुड़िए। बाहर से नाता दुनिया से रखिए, लेकिन इष्ट से नाता भीतर रखिए, और भीतर ही चमत्कार है, भीतर ही सब कुछ है। इसलिए मन अगर ऊब रहा है तो घबरा मत जाइए, मन विद्रोह करने दीजिए। धीरे 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 जैसे जैसे मंत्र का रिपीटिशन, मंत्र का दोहराव बढ़ता जाता है, उसी तरह से भीतर भीतर जो है आपका अपना स्वरूप, आपकी शक्ति जो है जागृत होती जाती है, जो सोई हुई है, जिसे कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। आपकी इतनी शक्तिशाली आप हैं, सोच भी नहीं सकते, वो चीज आपके भीतर है। और बस वो चाबी क्या है, की जिसको कहते हैं, कुंजी क्या है, और सिर्फ मंत्र जप है, मंत्र जप है। इसलिए कहीं आया भी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु देवीं जप निरंतरम। इसलिए सभी समय में निरंतर देवी का जप करते रहिए, वो भी मानसिक रूप से। पहले एकाएक मानसिक रूप से संभव नहीं है, ये भी सुन लीजिए। एकाएक चाहे कि मानसिक रूप से हो जाए, नहीं, पहले कुछ आधार बनाइए, माला का आधार बनाइए, बोल करके आधार बनाइए, स्तोत्र पढ़िए, उसमें मन लगाइए, उसके गाथाओं को पढ़िए, उसके चरित्र को पढ़िए, उसकी लीलाओं का गुणगान कीजिए। ऐसे करते करते प्रेम बढ़ जाएगा, और जब प्रेम बढ़ जाएगा तो बस वही स्थिति है। देख लीजिए, भगवान तो सुने हैं ना कि भगवान जो है भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। आहा हा, भगवान पीछे पीछे चलते हैं भक्त के। अब क्या रहा, लेकिन कैसे? पहले आप अपने भीतर भगवता को तो प्रकट कीजिए, और वो मंत्र जप से हो जाएगा, मंत्र जप से हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। सरल शब्दों में, सहज शब्दों में आप समझ गए होंगे जो मैं समझा रहा हूं। अब कहना नहीं है, करना है, उतरना है, जल में तैरना है। अब तैरने की किताब नहीं पढ़नी है, तैरने का सिद्धांत याद नहीं करना है, अब उतर जाना है, और उतर करके भक्ति में तैरना है। मैं फिर मां के भक्तों को, सनातन प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूं। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।